हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और इस लेक्चर में आज हम कुछ मेन पॉइंट्स रिएक्टिविटी सीरीज़ के ऊपर भी कंप्लीट करेंगे, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में रिएक्टिविटी सीरीज़ किस तरीके से जनरेट होती है वो आपको बताया था। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स है। देखिए, लिख बसर नाकाम मग एल्जनकर पैसड कोनीसन सन हाइड्रोजन के बाद चापा मतलब कॉपर चांदी दे सोना। ठीक है, जो ऊपर है वो मोस्ट रिएक्टिव है और जो नीचे है वो लीस्ट रिएक्टिव है। जैसे हमने क्या किया, जो ऊपर सीरीज में होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा और जो नीचे होगा वो कम रिएक्टिव होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सीरीज़ है ये किसके बेसिस पर हमने तैयार करी है? ये तैयार करी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बेसिस पर। मतलब जो ऊपर वाला मेटल है वो नीचे वाले मेटल को उसको सोल्यूशन से हटा सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाला नहीं कर सकता। और उसके बाद क्या है, जो ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी हैं वो सारे वाटर में से हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं। लाइक अगर आप यहाँ पर लिखो कि Mg और वाटर H2O की रिएक्शन, और तो आप क्या करेंगे, देखिए वाटर क्या है, वाटर में क्या है, हाइड्रोजन है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देगा, है ना। तो जो सीरीज में ऊपर मेटल आता है वो वाटर में से हाइड्रोजन को हटा सकता है, लेकिन नीचे वाले मेटल्स नहीं हटा सकते क्योंकि वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं। मतलब सीरीज का मतलब ये है कि जो सीरीज में नीचे आ रहा है वो क्या कर रहा है, वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता, लेकिन जो ऊपर आ रहा है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। कॉपर के नीचे के जो मेटल्स हैं वो आसानी से उनका कोरोजन नहीं होता। देखा आपने, गोल्ड में कभी कोरोजन नहीं, बहुत कम कोरोजन होता है, तभी तो हम होता ही नहीं है। बल्कि क्योंकि तभी तो हम उसको ज्वेलरी की फॉर्म में यूज़ करते हैं, रोज़ पहनते हैं, है ना, रिंग्स बनती हैं, ज्वेलरी बनती है, रोज़ पहनते हैं, हर वक्त पहनते हैं। हर वक्त हम ऑक्सीजन के साथ में उसका इंटरेक्शन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से होता रहता है, लेकिन तब भी उसमें कोई कोरोजन नहीं होता। नॉन मेटल्स की अगर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें, अगर हम नॉन मेटल्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो क्या होता है ऑफ नॉन मेटल्स। तो अगर हम इसके बारे में चर्चा करते हैं तो हमें क्या दिखता है कि ये तो ब्रिटल होते हैं नेचर में। ब्रिटल मतलब क्या होता है, अगर हम इनको हैमरिंग करेंगे तो ये टूट जाएंगे। जैसे लकड़ी है, लकड़ी को आप तोड़ो तो वो टूट जाएगी, ब्रिटल होता है। लेकिन जैसे हमने क्या किया, S8Pe4 सल्फर एंड फॉस्फोरस, इज द पॉली एटॉमिक। ये पॉली एटॉमिक है। कभी कभी आपसे भी पूछ लेते हैं कि पॉली एटॉमिक कौन सा होगा, नॉन मेटल। तो पॉली एटॉमिक मतलब ज़्यादा एटम। जैसे सल्फ़र है, सल्फ़र में 8 एटम्स होते हैं, और सल्फ़र का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, क्राउन शेप या डब्ल्यू शेप। देखो ऐसा होता है ना। देखिए ये सल्फ़र, ये सल्फ़र, ये सल्फ़र, ये सल्फ़र, ऐसा होता है डब्ल्यू शेप। और फॉस्फोरस का जो होता है P4 वो कुछ इस तरीके से होता है। एक पी आप यहाँ लगा दीजिए, एक पी आप लगा दीजिए, एक पी आप लगा दीजिए, ऐसे ऐसे। ये हो गया फॉस्फोरस P4 का। सारे फॉस्फोरस आपस में सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो दो नॉन मेटल्स हैं वो पॉली एटॉमिक होते हैं बेटा। और कैसे होते हैं नॉन मेटल्स, नॉन डक्टाइल होते हैं। आप इनके वायर्स नहीं बना सकते। और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप इनको हीट में रखो तो जल जाएंगे। कंडक्ट नहीं करते हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं कर सकते कंडक्ट। पता है ना आपको, जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हमें मम्मी कहती है कि मोटर का प्लग ऑन कर दो, लेकिन मम्मी कहती चप्पल पहन लेना, लेकिन चप्पल सूखी होनी चाहिए, पैर नंगे नहीं होने चाहिए, गीले नहीं होना चाहिए, है ना। तो उससे क्या होता है, हमें मालूम चल जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। जो वुड है और जो प्लास्टिक्स हैं वो नॉन मेटल्स हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। तो इसलिए हमें सूखी चप्पल पहन के जाना चाहिए। लकड़ी का कोई यूज़ करना चाहिए, वुड का, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, तो हमारे बीच में, हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, हमें करंट नहीं लगेगा। ठीक है। तो ओनली नॉन मेटल, एक सिंगल नॉन मेटल है ग्रेफाइट, जो कि कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। ओनली ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये बात आप याद रखेंगे। और ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है, क्योंकि ग्रेफाइट में क्या होता है, कार्बन का एलोट्रॉप है। ग्रेफाइट का एक कार्बन तीन कार्बन जुड़ा हुआ होता है, लेकिन चौथी एज यू नो कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं।
चौथा जो होता है वो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। और हर कार्बन में यही होता है, हर कार्बन का चौथा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, फ्री होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से क्या करता है, ये कंडक्ट कर देता है। इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। नॉन लस्ट्रस होते हैं, लस्टर नहीं होता, चमकदार नहीं होते, दे आर नॉन लस्ट्रस। कैसे होते हैं, नॉन लस्ट्रस। डल मतलब आप इनको पॉलिश भी नहीं कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, नॉट स्ट्रॉन्ग। सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकते हैं। आपको मालूम है लिक्विड्स सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं। और जैसे गैसेस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। और ब्रोमीन क्या है, लिक्विड है ना, रूम टेम्परेचर पे। तो आपका ब्रोमीन जो है ओनली नॉन मेटल जो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ओनली नॉन मेटल नहीं, ब्रोमीन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बोलेंगे, ठीक है। सॉफ्ट होते हैं ये, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। केवल क्या छोड़कर बेटा, डायमंड को छोड़कर। डायमंड क्या है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ये क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। इससे हम क्या करते हैं, एक तो ज्वेलरी बनती है और हार्ड होने की वजह से हम कांच को भी काटने के लिए डायमंड का यूज़ करते हैं। और आँखों में जो कैटरेक्ट हो जाता है उसको निकालने के लिए इंस्ट्रूमेंट में भी डायमंड का यूज़ करते हैं। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है ये अब तक का नोन। नॉन मेटल्स जो होते हैं उनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो लो होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ऑब्वियसली सॉफ्ट होंगे तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स लो होंगे, क्या छोड़कर, लेकिन एक्सेप्ट ग्रेफाइट बेटा, ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट तो आपका क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ज़्यादा होगा ना क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर। नॉन मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो लो होती है। तो ये तो हो गई हमारे पास नॉन मेटालिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अभी हमने पढ़ा था मेटल से कंपैरिजन करिए। मेटल्स कैसे थे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो नॉन मेटल्स कैसे होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे बेटा नेचर में, क्योंकि अगर मेटल्स इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं तो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन्स को ना बना सकते हो ना ख़त्म कर सकते हो। एक स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन को देगी, दूसरी स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन को लेगी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। तो और कोई भी कंपाउंड मेटल या नॉन मेटल का बना हुआ होता है। इसका सिंपल सा एग्जांपल है NaCl, आपने पढ़ा हुआ है। अगर आप NaCl की बात करोगे तो Na एक मेटल है और Cl एक नॉन मेटल है। तो क्या होता है इसमें, Na क्या करता है, इसका 281 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है और Cl का 287 होता है। इसको एक इलेक्ट्रॉन देना है, इसे एक इलेक्ट्रॉन लेना है, तो क्या करता है ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो ये बन गया, ये हो गया इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर और ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। और दोनों में खतरनाक अट्रैक्शन हुआ कि जैसे इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर ये दोनों क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सा अट्रैक्शन होगा और NaCl बन जाएगा सॉलिड क्रिस्टल। तो क्या होता है, कोई भी एक कंपाउंड पॉजिटिव और नेगेटिव से बना होता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स होते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स होते हैं। अब अगर हम बात करें, हम लास्ट लेक्चर में भी कर चुके हैं बात, अगर आप मेटल की रिएक्शन कराते हो ऑक्सीजन के साथ में तो क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है। ऑब्वियसली अगर आप नॉन मेटल की रिएक्शन कराओगे किसके साथ में, ऑक्सीजन, ये तो ये भी ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन इसका जो ऑक्साइड होता है, मेटल का ऑक्साइड होता है, ये बेसिक ऑक्साइड बनाता है। लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। यानी कि समझ में आया आपको, कैसे प्रूफ करेंगे कोई भी चीज़ एसिडिक है कि बेसिक है। हम कोई भी नॉन मेटल लेंगे, उसका ऑक्साइड लेंगे, उसकी किससे रिएक्शन कराएंगे, एसिड से भी और बेस से भी। तो अगर वो एसिड से रिएक्शन कर जाता है तो उसका मतलब वो बेसिक है, और अगर वो बेस से रिएक्शन करता है इसका मतलब वो एसिडिक है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम वाटर से रिएक्शन करा के देख लेते हैं। जैसे हमने क्या किया, कोई भी नॉन मेटल ले लिया,
क्या होता है नॉन मेटल कोई भी, हमने लिया आई थिंक सल्फर ले लिया, सल्फर की ऑक्सीजन हमने O2 से करा दी, ठीक है बेटा, तो उसने बनाया SO2। अब हम इस SO2 की रिएक्शन वाटर से करा रहे हैं तो क्या बनेगा H2SO3 सल्फ्यूरस एस। देखिए अब आप सोडियम की करा के देखिए, सोडियम क्या है, एक मेटल है, बहुत रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, इसकी हम वाटर से रिएक्शन करा के देखते हैं। तो हमने क्या बनाया, हमने NaOH बेस बनाया, ठीक है, और ये बेस बनाएगा और हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। ऐसा ही होता है, आप रिएक्शन को बैलेंस कर दोगे तो क्या बना, बेस बना। अब इसकी रिएक्शन अगर आप, बेस बन गया ऑब्वियसली, अब जब इसने बेस बना दिया तो ऑब्वियसली क्या करेगा, ये एसिड से रिएक्शन कर जाएगा। भाई देखो ना NaOH ने क्या किया, अब आप किसी एसिड से रिएक्शन करा दो क्या बन जाएगा, ये NaCl बना देगा और सॉल्ट एंड वाटर बना देगा। इसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये भी आपने चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है। इसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या हुआ, न्यूट्रलाइज हो गया ना, ये एसिड और ये बेस था और ये एसिड था, और एसिड और बेस क्या होते हैं, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं। इनके बीच में क्या होता है, 36 का आंकड़ा होता है, जब तक एक दूसरे खत्म ना कर ले तब तक दूसरा सांस नहीं लेता। तो इन दोनों ने क्या किया, दोनों इक्वल रिएक्टिविटी के थे, दोनों ने क्या किया, इसने उसको खत्म किया, लाद मुक्के मारे, और क्या हुआ, दोनों फिनिश, खत्म हो गए। इसकी भी एग्जिस्टेंस खत्म, इसकी भी एग्जिस्टेंस खत्म। दुश्मनी किसी भी किस तरीके की हार्मफुल होती है। NaOH भी खत्म हो गया, HCl भी खत्म हो गया, क्या बन गया, एक नया सॉल्ट बन गया, और क्या बन गया, वाटर बन गया। तो दोनों दूसरे को कट्टर दुश्मन होते हैं, जहाँ पे भी देखोगे, ठीक है, एसिड्स और बेस। तो इन दोनों ने रिएक्शन कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, NaOH ने किससे रिएक्शन कर दिया, एसिड से। इसका मतलब क्या हुआ, किससे बन के आया था ये NaOH, सोडियम मेटल से। तो सोडियम मेटल कैसा हो गया, बेसिक इन नेचर, ठीक है। और दूसरे अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो सल्फर, देखिए सल्फर की रिएक्शन, सल्फर नॉन मेटल है, आप ऑक्सीजन से कराओगे तो क्या बनेगा, SO2। फर्दर ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करिए क्या बन जाएगा, SO3। अब इसकी रिएक्शन कराओ किससे, H2O से। अब पानी से रिएक्शन कराओ H2SO4, क्या बना, सल्फ्यूरिक एसिड। आपको तो बताइए खतरनाक एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज। ये डिहाइड्रेटिंग भी होता है, मतलब पानी बॉडी से वाटर को निकाल के ले आता है ना, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। ये माइल्ड होता है थोड़ा सा, HNO3 से कम होता है, लेकिन होता है। देखिए एसिड बना दिया, तो इस नॉन मेटल ने क्या बनाया, एसिड बनाया, और मेटल ने क्या बनाया, बेस बनाया। तो क्या हो जाएंगे, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर एंड मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है बेटा, इनको ध्यान रखें, आगे बहुत काम आने वाली है। देखिए अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस की रिएक्शन अगर आप कराओगे ऑक्सीजन के साथ में तो देखिए वो भी ऑक्साइड बनाएगा। तो फॉस्फोरस की रिएक्शन आप ऑक्सीजन से करा दीजिए, ये रहा आपका ऑक्सीजन, ये बनाएगा P2O5, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। बैलेंस कर देंगे तो 2,4 हो जाएगा। तो ये जो फॉस्फोरस पेंटा, अब इसकी रिएक्शन कराओ बच्चों वाटर के साथ में, जब कराओगे तो ये बनाएगा H3PO4, ये बाप है सबका, फॉस्फोरिक एसिड, ऑक्साइड, फॉस्फोरस के सारे एसिड्स का पापा है ये फॉस्फोरिक एसिड। वाटर बैलेंस करेंगे कितने, अगर आप इसको बैलेंस करेंगे तो आपको 4 यहाँ और 6 यहाँ पे मिलेगा। तो क्या बनाया, तो फॉस्फोरस कैसा है, कैसे बनाया, ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड बनाया। क्यों, क्योंकि इसने पानी से रिएक्शन करने के बाद क्या बना दिया, आपको एसिड बना के दे दिया, है ना। तो एसिडिक ऑक्साइड हो गया आपके पास। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स, और मेटल्स क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स। और ये दोनों चीज़ें बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके नेक्स्ट ईयर, आप जब साइंस लेके 11th में अटेम्प्ट करोगे तो ये बड़ी यूज़ होने वाली है। ये सब प्रॉपर्टी सब यूज़ होती हैं बेटा। इन सब चीज़ों को अभी से एक अलग सी नोटबुक में इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम कहते जा रहे हैं उन्हें नोट अप करते चले जाइए। ये मत करिए, ऐसे मत सोचिए पहली क्लास की तरह कि ठीक है ये क्लास पढ़ ली, इन काफ़ी किताबों को रद्दी में भेज देते हैं, और ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल स्मार्टली स्टडी करो, बिल्कुल बार बार किताब मत पढ़ो। जब भी आपको बुक पढ़नी होती है बुक को पकड़ो, NCERT बुक पकड़ो, उसमें क्या करो, अब एक हाईलाइटर लो या पेंसिल लो, उससे हाईलाइट कर दो मेन चीज़ें जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रही हैं। उसके बाद क्या करो, नेक्स्ट टाइम पे सिर्फ हाईलाइटेड चीज़ों को ही पढ़ो, क्योंकि उस बुक को आपने ही पढ़ा हुआ है और आपने उसमें हाईलाइट करा हुआ है उस किताब में। तो आप क्या करोगे, उस हाईलाइटेड चीज़ को पढ़ो। नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा, जब तुम दोबारा पढ़ोगे तुम्हें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इस चीज़ को दोबारा पढ़ते हैं तो और ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। दोबारा पढ़ो, दूसरे पेन से उसको हाईलाइट कर लो, और जब तीसरी बार उसको रिवीजन करने जाओ तो फिर सिर्फ वही चीज़ पढ़ो जो तुमने दूसरे पेन से हाईलाइट कर रखी है। इससे क्या होगा, तुम्हारा कम टाइम होगा, चैप्टर का समरी निकलेगी,
और ये सब चीज़ें जो हम इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं, एक अलग सी कॉपी लो, उसमें सारे पॉइंट नोट अप कर लो, सारी कॉपियाँ और जो एक्स्ट्रा है उसे रद्दी में भेज दो अगले साल, लेकिन इस कॉपी को अपने पास रख लो, वो आगे फर्दर प्रोसेस होने वाली है नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट ही यूज़ होंगे और वहाँ पर आपको बहुत हेल्प करेंगे। और बेटा देखिए, अभी अभी हमने क्या बात करी, जो मेटल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड, लेकिन कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी होते हैं। देखिए जो बेसिक ऑक्साइड्स होंगे वो क्या करेंगे, किससे मिले, ये बेसिक ऑक्साइड आपको किससे मिले, मेटल से। जब आपने मेटल्स की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई तो बेसिक ऑक्साइड मिले, है ना। और जब आपने नॉन मेटल की रिएक्शन किससे कराई, ऑक्सीजन से कराई, तो आपको नॉन मेटेलिक एसिडिक ऑक्साइड्स मिले। और अगर आप कुछ ऐसे भी होते हैं बच्चों जो न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में पूछे जाने वाला सवाल है कि न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, जो न एसिड से रिएक्शन करेंगे ना बेसिस से रिएक्शन करेंगे, लेकिन बनते किससे हैं, नॉन मेटल से ही बनते हैं। तो फॉर्म्ड बाय नॉन मेटल्स, मैं इसको अलग पेन से लिख रही हूँ जिससे कि आपको अलग से समझ में आ जाए क्यों लिखा है मैंने, स्पेशल चीज़ें हैं। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर एरो ऐसे लगाया है, इसका एरो मैंने अपोजिट लगाया इसको अलग से हाईलाइट करने के लिए। तो कौन कौन से होते हैं, एक होता है CO और एक होता है H2O और एक होता है NO और एक होता है N2O। ये चारों नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं जो कि मेटल से बने हुए जो कि नॉन मेटल से बने हुए होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, N2O एंड NO। देखिए ये तो क्या है, लिक्विड है, आपको तो पता ही है लिक्विड पानी रोज़ पीते हो, सुबह शाम हर वक्त पानी ज़्यादा पियो बोलते हैं, आपकी बॉडी को प्यूरीफाई करता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर 90% तो पानी ही है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स। नहीं बेटा, एनिमल्स के लिए भी हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है वाटर, तो ये तो न्यूट्रल है भाई, ठीक। अच्छा अब क्या होता है, देखिए ये भी न्यूट्रल है लेकिन है ये लिक्विड। CO कार्बन मोनोऑक्साइड भाई बहुत पॉइजनस है, मैं इसको रेड से लिख लेती हूँ, पॉइजनस। ठीक है बेटा, ये भी पॉइजनस है, न्यूट्रल एंड पॉइजनस, लेकिन इसको मैं लिखती हूँ ब्लू पेन से। देखिए इसमें क्या, ये कह रहे हैं NO कहता है, वाह NO की तो एक बहुत ही बढ़िया लाइन है बेटा, ये कहता है आई एम न्यूट्रल बट नॉट पॉइजनस। समझे मेरी बात, क्या बोलता है, मैं न्यूट्रल तो हूँ लेकिन पॉइजनस नहीं हूँ। तो आपसे क्या बोलेंगे, सबसे पहले आपसे पूछेंगे, आपसे क्या पूछ सकते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। क्या पूछ सकते हैं बेटा, न्यूट्रल ऑक्साइड, तो पूछेंगे न्यूट्रल ऑक्साइड्स। अगर आपसे कोई न्यूट्रल ऑक्साइड्स पूछता है तो आप बोलोगे चार होते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स, एक CO, एक H2O, एक NO, एक N2O। फिर आपसे पूछेंगे न्यूट्रल गैसेस, तो न्यूट्रल गैसेस अगर आपसे कोई पूछता है तो आप वाटर को हटा दोगे बेटा, क्यों, क्योंकि वाटर गैस नहीं होता, वाटर तो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। तो आप बोलोगे CO, NO एंड N2O। आपसे बोलेंगे पॉइजनस बट न्यूट्रल गैसेस, जो पॉइजनस भी हैं और न्यूट्रल भी हैं, कौन सी हैं, CO एंड N2O। आपसे बोलेंगे न्यूट्रल बट नॉट पॉइजनस, है ना बेटा। तो आप क्या बोलोगे, स्पेशल गैस क्या बोलोगे, NO विच सेज आई एम न्यूट्रल बट नॉट पॉइजनस। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं आपको बोल रही हूँ आप उसको ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको आगे काम आने वाली है। सारा ही क्वेश्चन ये सब हम IIT JEE के बच्चों को और हम मेडिकल के बच्चों को, नीट के बच्चों को और किसी भी कॉम्पिटिशन वाले बच्चों को हम सबको बताते हैं, क्योंकि पेपर में आता है। अगर आप अगले साल नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो आप देखोगे, क्वेश्चन पेपर देखो तो आपको मिलेगा कि अरे ये सब चीज़ें हमारे पास आई तो हम पहले पढ़ के आए हुए हैं, तो इन चीज़ों को नोट डाउन करो। अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक एसिड ले लो, एसिड का मतलब जो हम समझते हो, चलो सबके पापा क्या ले लेते हैं, H3PO4। ठीक है, H3PO4 में से एक हम क्या करते हैं, इसमें से अगर हम इसके 4 मोल्स ले लें और इसमें से अगर हम वाटर रिमूव कर दें, वाटर कितने वाटर रिमूव हो सकते हैं, 4 3 12 हमारे पास हाइड्रोजन है, तो कितने वाटर रिमूव होंगे बच्चों, एक वाटर में 2 होते तो 6 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो सकते हैं।
तो 6 वाटर मॉलिक्यूल भाग गए, 4 के 12 हाइड्रोजन भाग गए, ठीक है, और 6 ऑक्सीजन। हमारे पास कितने ऑक्सीजन है? 4 4 जा 16, 16 में से 6 ऑक्सीजन चले गए, 10 बच गए हमारे पास ऑक्सीजन, ठीक है, और 4 बच गए फॉस्फोरस, ठीक। तो क्या बन जाएगा इसका? P4O10 बच गया और 6 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए। तो क्या बचा? फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। इसका मतलब क्या हो गया? जो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड है वो क्या है? एनहाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। यानी कि क्या है हमारे पास? जो फॉस्फोरिक एसिड है वो हाइड्राइड है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे कर रही हूँ, इसको आप नोट करें। अब लेते हैं बड़ा नोन सा एसिड जो आपके पास है, आपको पता है H2SO4, तो आप जानते हो सल्फ्यूरिक एसिड। निकालो इसमें से वाटर। एक वाटर में 2 हाइड्रोजन, 2 के 2 हाइड्रोजन चले गए पानी बनने के लिए। तो कितने बचे ऑक्सीजन? कितने बचे बच्चों? एक चला गया वाटर बनने के लिए, 3 बचे। तो क्या बचा? और एक S बचा, यानी कि SO3। यानी कि अगर आप H2SO4 में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दोगे तो SO3 बचेगा। SO3 क्या है? सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो इसका मतलब क्या हो गया? सल्फर ट्राईऑक्साइड कैसे बना? इसमें से वाटर निकालने के बाद, और वाटर निकलते तो उसे क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड। तो ये हो गया एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? हाइड्राइड ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो अगर हम HNO3 की बात करें और HNO3 से तुम कहोगे कि चलो मैडम हम एक वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं, चलो निकालो वाटर मॉलिक्यूल। कहाँ है? एक वाटर बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पर तो एक ही हाइड्रोजन है, तो मुझे 2 करना पड़ेगा, है ना। अब 2 हाइड्रोजन मिल गए मुझे, तो मेरा क्या निकलेगा? 2 हाइड्रोजन। अगर मुझे वाटर निकालना है तो मेरे 2 हाइड्रोजन भाग गए, ठीक, और एक मुझे ऑक्सीजन निकालना होगा। और है कितने ऑक्सीजन मेरे पास? 3 2 जा 6 ऑक्सीजन है, 6 में से एक गया, कितना बचा? 5। और कितने बचे नाइट्रोजन? 2 नाइट्रोजन, यानी क्या बना? N2O5 बच गया। क्या निकलने के बाद? वाटर निकलने के बाद। तो ये क्या हो गया? एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये तो बड़ा खतरनाक एसिड है, हाईली एसिडिक होता है HNO3 का। देखिए, लेकिन आप तब उसे कर सकते हो जिसके पास ऑक्सीजन है। अगर आप बोलो कि HCl से पानी निकाल दो, कहाँ निकालोगे भाई? वाटर में तो ऑक्सीजन चाहिए, इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। अब लेते हैं कार्बोनिक एसिड H2CO3। देखो, निकालो वाटर मॉलिक्यूल। कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2 चाहिए, 2 के 2 भाग जाएंगे। यहाँ से ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है, 1 भाग जाएगा। क्या बचेगा बच्चों? 1 कार्बन और 2 CO2 बच जाएगा, है ना। तो CO2 किसका एनहाइड्राइड है? एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड। कितना आसान है। और ये क्या है बेटा? हाइड्राइड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप जानते ही हो, प्लांट्स लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हम छोड़ते हैं। बैलेंस होता है नेचर में, 0.03% प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, है ना, CO2। तो देखिए कितना इजी है ना। तो अगर आप मेटल्स को बोलो कि या नॉन मेटल्स को बोलो कि अगर आप जाकर वाटर से रिएक्शन कर लो, तो नॉन मेटल्स तो वाटर से रिएक्शन नहीं करेंगे ही नहीं नॉन मेटल्स। वाटर से रिएक्शन, स्टीम से भी रिएक्शन नहीं कर सकते ये। अब तुम बोलो कि नहीं भाई वाटर को बहुत टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तब तो कर ही जाएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं रिएक्शन करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकते भाई। आपको तो पता है पानी में हाइड्रोजन किस निकालना बच्चों, पानी में हाइड्रोजन कैसे होगा? हाइड्रोजन तो प्लस की फॉर्म में होता है, इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, लेना है। क्योंकि जो प्लस होता है वो तो भिखारी होता है, वैसे तो हाइड्रोजन पूरा भिखारी है, इलेक्ट्रॉन की खोज में है। अगर पानी से हटेगा तो +1 बन के जाएगा, तो +1 के जाएगा तो पूछेगा नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन दो, और नॉन मेटल का तो नेचर होता ही नहीं है देना। चाहे तुम उसे स्टीम से करा लो, चाहे तुम उसे पानी किसी भी तरीके के पानी से करा लो, ये कभी रिएक्शन नहीं करने वाले। ऐसे ही आप नॉन मेटल्स को बोलो जाओ डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कर लो। भाई जो नॉन मेटल है इसको इनसे आप कहोगे आप जाओ डाइल्यूट एसिड से कर लो। आपको तो पता ही है क्या होता है डाइल्यूट एसिड में, 95% तो वहाँ पानी होता है ना, और 5% बस एसिड होता है। और एसिड में भी क्या होता है? H+ आयन।
पानी में भी क्या होता है, H+ आयन, यानी कि H+ आयन क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं किससे, इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल से। और नॉन मेटल का क्या नेचर होता है, देना थोड़ा होता है, नॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ये रिएक्शन भी नहीं हो सकती बेटा, है ना। नॉन मेटल्स तो खुद एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। भाई Cl देखो ना, तुमने पढ़ा था, Na इलेक्ट्रॉन देता है Cl को, Cl नॉन मेटल तो है, और ये लेता है, तो नॉन मेटल काम लेना है, वो अपना नेचर चेंज नहीं कर सकता। जो भी काम, जो एक बार नेचर बिल्ट हो गया तुम्हारा 10 साल तक हो गया। जिस बच्चे ने पढ़ना सीख लिया 10 साल तक वो पढ़ ले, जिस बच्चे ने आनाकानी कर ली और केयरलेसनेस कर ली वो नहीं पढ़ सकता। इसलिए अभी से अपने आप को सुधारो और बढ़िया से अपना नेचर बिल्ड करो, पढ़ाई वाला, किताबों को दोस्त बनाओ। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। अब अभी अभी हमने क्या बोला कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अब देखो ये रहा आपका Cl, है ना, 287 है, एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है। कहता है अरे यार मुझे एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो मेरे तो मजे आ जाए। तो क्या करता है, कहीं से भी एनवायरमेंट में कोई भी एक इलेक्ट्रॉन वाला फट से उसको ट्रैप करके 288 हो जाएगा, मजे करेगा, एंजॉय करेगा अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। क्यों, क्योंकि किसके जैसा हो गया, इनर्ट गैस जैसा हो गया। फिर अब तो भैया कुछ नहीं कर, अमीर हो गया ये, अब तो मजे करेगा, अमीरी की ज़िंदगी जिएगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, तो नॉर्मली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। इलेक्ट्रॉन लेना पहले क्या था, जीरो स्टेट में था, कहाँ गया, -1 में कम हो गया, तो इनका होता है रिडक्शन बेटा। और जो जिनमें रिडक्शन होता है वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। एक दो एग्जाम्पल और करते हैं। देखो देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से तो बहुत प्यार है हमको, इसके बिना तो हम जी नहीं सकते, बड़ी अनमोल है हमारे लिए। देखो बेटा 2 6, कितने इलेक्ट्रॉन कम है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो क्या करेगा ऑक्सीजन, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या बन जाएगा O-। फिर एक अगले स्टेप में एक और इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना बेटा, फिर क्या बन जाएगा O2-। तो नॉन मेटल है, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो देना तो उनका काम ही नहीं होता है, लेना ही लेना, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी ओवरऑल रिएक्शन, अगर हम रिएक्शन की बात करेंगे तो क्या बनेगी यहाँ पर, तो क्या बना बच्चों, O बना मेरा O2-, है ना। इसने 2 6 था, 2 8 हो गया, अरे मजे करने लगा, मजे, एंजॉइंग देयर लाइफ। क्या हुआ, 0 से कहाँ पहुंचा, -2 में कम हुआ है ना, क्या हुआ बेटा, रिडक्शन हुआ है। तो कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप कंक्लूड करिए, मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं, देना नहीं करते, उनको लेना है, छीनना है, तभी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाते हैं। तो और मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके आसपास में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देना दे के स्टेबल होना पसंद करते हैं, तभी तो सारे कंपाउंड बन गए नेचर में, है ना। चलो कंक्लूड करें बच्चों, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स सॉलिड्स भी होते हैं, गैस भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं। ओनली लिक्विड क्या है, ब्रोमीन, रूम टेम्परेचर पर ओनली लिक्विड इज 11 जो होते हैं वो गैसेस होती हैं, उसके अलावा सब सॉलिड्स होते हैं, अदर्स आर सॉलिड। डल होते हैं, डल अपीयरेंस, लेकिन जो आयोडीन होता है और जो डायमंड होता है बिल्कुल चमकता है मेटल की तरह, तो क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट आयोडीन, आयोडीन एंड डायमंड। तो ये एक्सेप्शंस याद कर लो बच्चों, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लो डेंसिटी होती है, लो डेंसिटी, सारे की लो डेंसिटी होती है, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड को छोड़कर। ओनली एक्सेप्शन है इसकी हाई डेंसिटी होती है। नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल तो होते ही होते हैं। अब एक और बात, नॉन डक्टाइल होते हैं, आप वायर नहीं बना सकते इसका, क्या छोड़कर, एक्सेप्ट कार्बन के फाइबर्स को छोड़कर, कार्बन फाइबर्स, कार्बन के फाइबर्स बना लेते हैं हम, बन सकते हैं, अदरवाइज सबको छोड़कर ये नॉन डक्टाइल होते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं बेटा, लो मेल्टिंग पॉइंट्स, क्या छोड़कर, एक्सेप्ट कार्बन, बोरोन एंड सिलिकॉन, है ना। ऐसे ही क्या होता है,
इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं। और क्या होते हैं, इनर्ट गैसेस भी होती हैं इसके अंदर, जो कि ना इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करती है ना देना पसंद करती हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, मज़े से रहती हैं वो। और ये क्या करते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन का आप नॉन मेटल है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा दोगे तो क्या बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा, बड़ा स्टेबल हाइड्राइड। ठीक है बेटा, तो ये सब चीज़ें क्या था, हमारा प्रॉपर्टीज थी मेटल्स की एंड नॉन मेटल्स की। हमने कंक्लूड किया। दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। नोट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट प्रॉपर पॉइंट्स एंड मेक प्रॉपर नोट्स। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन मेटल्स के साथ में, इम्पोर्टेंट नॉन मेटल जो हमारी बहुत यूज़ होती हैं, और मेटलर्जी करेंगे, मेटल्स को हम ओर से कैसे निकालेंगे, उनके मेन ओर।